हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पाठ 5 पढ़ाएंगे। इसका शीर्षक है कदम का पेड़। बच्चों, इस पाठ की पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक बच्चा है, वो अपनी माँ से कह रहा है कि हे माँ, यदि तुम मुझे एक बांसुरी ले लेती तो मैं उस बांसुरी को लेकर के कदम के पेड़ पर चढ़ जाता और वहां और उस कदम की पेड़ में डालियों के पीछे पत्तों के बीच में छिप करके मैं वहां से बांसुरी बजाता और मुझे खोजने के लिए तुम दौड़ी चली आती। तो इस पाठ में बच्चे की भावना के बारे में बताया गया है। तो आइए आज हम इसी पाठ में पाठ का दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। देखिए, गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आ जा, पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा, नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माथे मिश्री दूध मलाई दूंगी। वो बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि माँ, तुम्हारे बुलाने पर, बार बार बुलाने पर यदि मैं पेड़ से नीचे नहीं उतरता तब तुम मुझे गुस्सा होकर के डांटती, नाराज होकर के डांटती और कहती जल्दी नीचे आ जाओ। और कह रहा इसके बावजूद, तुम्हारे डांटने के बाद भी या नाराज होने के बाद भी यदि मैं नीचे नहीं आता तो मुझे बहलाने या फुसलाने का प्रयास और मुझे मुन्ना राजा कह करके नीचे उतारने का प्रयास करती। वही बच्चा कह रहा है, गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आ जा, पर मैं जब न उतरता कहती, हंस कर कहती मुन्ना राजा, नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूंगी। मीन्स तुम्हारे नाराज होने के बाद भी अगर मैं नहीं उतरता, बार बार बताने के बाद भी नहीं उतरता नीचे, डांटने पर भी नहीं उतरता, तब तुम मुझे बहलाने का प्रयास करती। और कैसे बहलाती कि मेरे प्यारे बच्चे नीचे उतरो, मैं तुम्हें नए नए खिलौने ले आकर के दूंगी, मिश्री दूंगी, मिठाई दूंगी खाने के लिए। मतलब तरह तरह के प्रलोभन मुझे देती और मुझे उस पेड़ से नीचे उतारने का प्रयास करती। अब देखिए आगे कह रहा है, मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार कह माँ, एक बार कह माँ, पत्तों में वहीं कहीं छुप जाता, बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल्प हो जाता। अब देखिए, माँ उस बच्चे को नीचे उतारने का प्रयास करती और नीचे उतारने के प्रयास में वो उसे तरह तरह के प्रलोभन देती, लालच देती कि बच्चे बेटे नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें मिठाई दूंगी, खिलौने लाऊंगी तरह तरह के। तब भी मैं नीचे नहीं उतरता और इतना कहने के बावजूद जब ये सब बातें मैं सुनता, तब मैं क्या करता, उसकी इन बातों को सुन करके मैं हंसते हुए और ऊपर कदम के पेड़ पर और ऊपर की तरफ चढ़ जाता। कारण मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ गया। तब मैं और ऊपर चढ़ जाता और एक बार कहना, तो माँ शब्द पुकार करके अम्मा को बुलाकर पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। एक बार माँ कह करके मैं फिर वहीं कहीं पत्तों में फिर अपने आप को छिपा लेता। और कह रहा है, बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, माँ तुम्हारे लाख प्रयास करने के बाद भी मैं अगर नीचे नहीं उतरता, नीचे उतरने की बजाय और ऊपर चढ़ जाता और तुम्हें बुला करके मैं फिर पत्तों की आड़ में उछल हो जाता, पत्तों की आड़ में छुप जाता, तो हे माँ तुम्हारा हृदय बिल्कुल व्याकुल हो जाता, बेचैन हो जाता। क्यों? हमारे लिए, अर्थात किसके लिए? बेटे के लिए।
बच्चों, माँ का हृदय बहुत कोमल होता है, वो भी अपने बच्चों के लिए। और अगर उनका माँ का कोई भी माँ हो, अगर उसका बेटा परेशानी में है तो उसे बहुत ग्लानि होती है, हमेशा उसकी तबीयत बेचैन रहती है। तो यहाँ पर वही दृश्य दिखाया गया है कि माँ के बार बार कहने के बावजूद भी मैं नीचे उतरने के बजाय और पत्तों में छिप जाता और कदम के पेड़ पर और ऊपर चढ़ जाता। तो ये देख करके माँ का हृदय बहुत बेचैन हो उठता। अब कह रहा है और फिर वही बच्चा कह रहा है कि जब तुम बेचैन हो जाती मेरे न उतरने पर, फिर आगे क्या होता है। कह रहा तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठती आंखें नीचे, तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। बच्चा कह रहा है कि तुम बेचैन हो उठती मेरे नीचे न आने पर और तुम ईश्वर से प्रार्थना करने लगती। जैसे देखिए, कोई भी माँ है, अगर उसका बच्चा तकलीफ में है तो वो इस तमाम तरह की दुआएं देती हैं कि हमारा बच्चा किसी तरह से ठीक हो जाए और उसके ऊपर जो परेशानी या विपत्ति या आफत पड़ी हुई है या जो भी बला है वो चाहे जैसे दूर हो जाए। तो उसी प्रयास में वो कह रहा है तुम आंचल पसार कर अम्मा। आंचल पसार कर अम्मा मतलब ईश्वर से तुम प्रार्थना करती, विनती करती, किस लिए कि हमारा बच्चा सुरक्षित नीचे आ जाए। तो कह रहा तुम आंचल पसार कर अम्मा वही पेड़ के नीचे, हे माँ तुम उसी कदम के पेड़ के नीचे अपना आंचल पसार करके, आंचल फैला करके और आंखें नीचे माने अपनी आंखों को बंद करके ईश्वर का ध्यान करती और उससे दया याचना करती, प्रार्थना करती, विनती करती कि हे प्रभु मेरे बच्चे को बचाइए, मेरा बच्चा चाहे जैसे सुरक्षित नीचे आ जाए। और जब इस तरह का तुम करती तो वही कह रहा है तुम्हारी आंखें जब बंद होती, करो तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं धीरे धीरे आता। तो जब ये देखता मैं कि तुम्हारी आंखें बंद हैं, तुम ईश्वर से प्रार्थना कर रही हो, उसी दौरान मैं उस कदम की पेड़ से नीचे धीरे धीरे नीचे उतरता और तुम जो आंचल पसारी हुई हो, जो आंचल फैलाई हुई हो, उसी आंचल में जाकर के छिप जाता। अब देखिए आगे कह रहा है तुम घबराकर आंखें खोलती फिर भी खुश हो जाती जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती, इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे माँ कदम का पेड़ होता। बच्चा कह रहा है हे माँ, जब तुम घबरा करके अपनी आंखें खोलती, अर्थात वो कह रहा बच्चा कि मैं तुम्हारे आंचल में छिप जाता और ऐसा होने पर तुम्हारे अंदर जो घबराहट होती, तुम घबरा करके अपनी आंखें खोलती और जब तुम्हारी आंखें खुलती तो तुम खुश हो जाती। क्यों खुश हो जाती? क्योंकि मुझे अपनी गोद में या मुझे अपनी आंचल में पा करके तुम्हारे खुशी की सीमा न रहती। तो वही कह रहा है कि तुम घबरा कर आंखें खोलती फिर भी खुश हो जाती जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती, मतलब अपने प्यारे बेटे को अपनी गोद में पा करके माँ तुम अत्यंत प्रसन्न होती। और हे माँ, कह रहा है कि अगर ये कदम्ब का पेड़ यमुना नदी के किनारे होता, यानी बच्चा कल्पना कर रहा है कि हे माँ, यदि यह कदम्ब का पेड़ यमुना नदी के किनारे होता तो हम और तुम यानी हम दोनों हमेशा इसी तरह से खेला करते। वही कारण इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे माँ कदम्ब का पेड़ अगर यह होता यमुना। तो बच्चों ये पाठ समाप्त हो गया और इस पाठ में बच्चे की भावना के बारे में जिक्र किया गया है और वो बालक भगवान श्री कृष्ण बनने का सपना देख रहा है या बनना चाहता है। तो उसी के दौरान ये बालक अपनी माँ से विभिन्न क्रियाकलाप करके अपनी भावना को प्रकट करता है। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से
आप इस कविता की मीनिंग क्लियर करिएगा, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।